स्टार्ट करूं? रुको। स्टार्ट। वेलकम टू शिक्षा वंदना। कल हमने पढ़ा था कुछ नेचुरल इरेशनल नंबर्स, होल नंबर्स के बारे में। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं हम n के साथ। इट मीन्स नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। देन W होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं अगर 1 2 3 4 5 6 के आगे ज़ीरो लगा दो, ज़ीरो अगर उसमें इंक्लूड कर लो तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स। देन इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय I। अगर नंबर लाइन के ऊपर हम देखें 0 1 2 3 4 पॉजिटिव साइड की तरफ और -1 -2 -3 -4, तो ये इंटीजर्स सभी को कहते हैं इंटीजर्स। -1 और नेगेटिव साइंस, जो नंबर्स विद नेगेटिव साइंस, इनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जो पॉजिटिव जो 1 2 3 4 विद पॉजिटिव साइन, इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और ज़ीरो इंटीजर जो है वो नीदर नेगेटिव है नॉर पॉजिटिव है। इसके बाद हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय Q एंड Q डैश। जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स दो तरह, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक तो रैशनल नंबर्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद हमने देखना होता है। अगर वो टर्मिनेट करते हैं तो वो हो गए रैशनल नंबर्स। अगर वो रिपीट करते हैं तब भी वो रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? इफ वी कैन एक्सप्रेस a number, rational number is a number when it can be expressed in the form of p by q। अगर हम उनको p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें तो उसको कहते हैं हम रैशनल नंबर्स, where p and q are integers and q is not equal to 0, but irrational numbers can't be expressed in the p by q form। then ये तो मैंने कल जो अपनी वीडियो बनाई थी उसमें डाला था। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके आगे चलेंगे। सबसे पहले हमें देखना है रैशनल नंबर्स को। एक बात का ख्याल रखना है कि हमेशा रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए डेसिमल के बाद देखना है हमने। अगर डेसिमल के बाद एक नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है तो वो रैशनल नंबर होगा। अगर वो टर्मिनेट हो रहा है तब भी वो डेसिमल के बाद अगर टर्मिनेट हो रहा है तो वो भी रैशनल नंबर होगा। अगर डेसिमल के बाद ये ना वो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है तो वो कहलाएगा इरैशनल नंबर। और उसको हम कहेंगे क्यू डैश में रिप्रेजेंट करेंगे। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू डैश फॉर्म में। आज मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल मैं दूंगा। सपोज करो 1/3 अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 0.3333 एंड सो ऑन। और यू कैन राइट इट 0.3 बार इंडिकेट करती है कि पॉइंट जो 3 है वो रिपीट हो रहा है। ऐसे ही हम 2/3 ये हो जाएगा 0.6666 एंड सो ऑन। इसको कैसे लिखेंगे हम? 0.6 बार। अब ये दोनों क्या हो गए? ये डेसिमल के बाद देखना आपने। डेसिमल के बाद ये रिपीट कर रहे हैं तो ये रैशनल नंबर। ये भी डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है तो ये रैशनल नंबर। आगे देखते हैं हम। अगर हम ऐसे लिखें 2/5 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4.0। ये टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब दिस इज आल्सो रैशनल नंबर। देन 6/10 दिस इज आल्सो 0.6। इट मींस डेसिमल के बाद अब देखो ये टर्मिनेट हो रहा है तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। और इसके बाद 4/5
0.8. Is it a rational or irrational? This is absolutely correct. This is a rational number because it's terminating after decimal. So ये वाले सारे के सारे क्या हो गए हमारे रैशनल नंबर्स. ये क्या हो गए सारे रैशनल नंबर्स. इसमें से ये वाले जो है ये वाले देखिए 1/3 और 2/3 इसमें डेसिमल के बाद देखिए ये वाले सारे के सारे जो है रिपीट हो रही है, रेपिटिशन हो रही है. तो इसका क्या मतलब हुआ ये रिपीट कर रहे हैं तो ये रैशनल नंबर. इसके बाद 2/5 और 4/5 ये डेसिमल के बाद देखिए टर्मिनेट हो रहे हैं तो these are also called rational numbers. So rational number is the number which is terminating and repeating. Now irrational numbers. एक बार मेरे को सब किसी ने पूछा है कि क्या जीरो जो है इज इट ए रैशनल और इरैशनल नंबर. Zero can be expressed in the form of 0/1. So this is a Q and this is a P. P is equal to 0 and Q is equal to 1. Q is not equal to 0. So this is also a rational number. This is also a rational number. ऑन दी कंट्री अगर हम ये इस पे ऐसे लिख दें 1/0 तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. लेकिन ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे. ये वाला नहीं देखना. सबसे पहले एक ख्याल रखना है सभी अगर किसी भी चीज का कोई भी नंबर है उसको देखना कि ये रैशनल है इरैशनल है तो सबसे पहले उसका डेसिमल के बाद देखना है. अगर डेसिमल के बाद अगर वो रिपीट कर रहा है या टर्मिनेट हो रहा है तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर होगा. अगर वो डेसिमल के बाद नीदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग इसका मतलब क्या होगा इरैशनल नंबर होगा. जैसे कोई एग्जांपल इरैशनल नंबर्स की, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको. जैसे 0.321678 ये डेसिमल के बाद देखिए ये वाले नीदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग. दिस इज अ रैशनल नंबर. 22/7 3.1416 and so on. This is also irrational number because डेसिमल के बाद ये तो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है. सो these are neither terminating nor repeating. ये क्या था ये रैशनल नंबर थे वो टर्मिनेट हो रहे थे रिपीट हो रहे थे. ये neither terminating nor repeating. So these are called irrational numbers. ये हो गया आपका Q डैश, ये हो गया Q, ये हो गया आपके irrational numbers. मेरा ख्याल में यहाँ तक अभी सभी को क्लियर हो गया होगा. उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं जो CBSE का जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करते हैं. जैसे पहले है एवरी होल नंबर is a natural number. Every whole number is a natural number. ये true है या false है? Every whole number is a natural number. Whole number क्या होते हैं जिसमें 0 1 2 3 4
और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं 1 2 3 4. सो एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर. सो ये अपनी स्टेटमेंट फॉल्स होगी. ठीक है. दूसरा, एवरी इंटीजर is a rational number. अब ये बताओ, एवरी इंटीजर्स कौन से होते हैं 0 1 2 3 4 5 और 0 अगर पीछे की तरफ चले -1 -2 -3 -4. एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर. तो हम रैशनल इंटीजर को इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू एक्सप्रेस कर सकते हैं ना. जैसे -2 है, जैसे -2 हुआ, -3 हुआ, या 1 या 4, इसके नीचे हम बटा 1 लगा दें तो ये p/q फॉर्म में आ गया. तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर. सो दिस इज अ ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू. थर्ड स्टेटमेंट, every rational number is an integer. क्या कहता है, एवरी रैशनल नंबर क्या है, ये वाले -2 इन द फॉर्म ऑफ p/q. तो रैशनल नंबर जो है p/q फॉर्म में है. कहते हैं एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. पर इंटीजर क्या है, वो 1 2 3 4 0 1 2 3 4 और नेगेटिव की तरफ चले तो -1 -2 -3 4. सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स. क्योंकि इंटीजर जो है रैशनल नंबर, जो एवरी रैशनल नंबर जो कि p/q फॉर्म में है, वो इंटीजर तो हो ही नहीं सकता. सो दिस इज अ इनकरेक्ट. इसके बाद अभी यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हम करते हैं कि किसी दो रैशनल नंबर्स में इन बिटवीन और नंबर्स हमने ढूंढने हैं. देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. कैसे, हम अगर किसी दो नंबर दिए हुए हैं रैशनल, उनके बीच में हमने एक रैशनल नंबर या एक से ज़्यादा रैशनल नंबर निकालने हैं, तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं देखते हैं. पहला, सपोज करो, फाइंड रैशनल नंबर between 3 and 4. Find one rational number between 3 and 4. अब 3 और 4 में हमने एक रैशनल नंबर ढूंढना है. उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है. जैसे सपोज कर लो, इसको 3 को a मान लो और 4 को b मान लो. तो इसको दोनों में से हमने अगर बीच का रैशनल नंबर निकालना है तो कैसे करेंगे. इसका फॉर्मूला है a + b/2. अगर 3 और 4 में हमने रैशनल नंबर को ढूंढना है तो हम कैसे करेंगे, 3 + 4 / 2 और 7 / 2 = 3.5. This is the rational number between 3 and 4. अगर कोई कहे कि इसमें से हम दो रैशनल नंबर निकालो 3 और 4 में से, तो फिर हम कैसे निकालेंगे. उसके लिए ये तो एक रैशनल नंबर आ गया इन बिटवीन 3 and 4. अभी 3 और इसके बीच में अगर हम रैशनल नंबर निकालना हो 3.5 और 4 के बीच में, तो उसको कैसे निकालेंगे. उसको निकालेंगे हम
3.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, ये कैसा आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 2। ये 7.5 सॉरी ये कितना आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 2। ये वाला जो होगा, ये वाला जो रैशनल नंबर होगा बिटवीन 3.5 और 4 के बीच, इसका मतलब ये 3 और 4 के बीच में ही होगा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये कैसे हो जाएगा, ये बात 2 3 6 2 7 ये हो जाएगा 2.75 सॉरी 3.75। ये 3.5 इससे जो बड़ा आया 3.75 आ गया, इससे बड़ा 4 आ गया। और इसको ऐसे हो जाएगा, अगर इसको हम कंसीडर कर लें C और इसको D लिख लें तो इन बिटवीन 3 और 4 के हम, ये A है ये B है, ये कैसे लिखेंगे हम, A जो है वो 3 है, B जो है 4 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, C और D, ये हो जाएगा C सॉरी हेलो हाँ जी हाँ जी अच्छा